Assalamu alaikum dear students. I am your teacher of English. My name is Sobia Zahid. Today I am going to teach you unit number 1, dignity of labor. Dignity means worth, greatness and controlled behavior by which people love you, people respect you. And labor means hard work, simple work and task. Collective meaning of this unit is greatness of hard work. दूसरे लफ्ज़ों में मेहनत की अज़मत। इस चैप्टर में बेटा आप ये समझेंगे कि कोई काम नथिंग इज़ inferior और superior. All the works, all the things have some importance, have great values in this world. इस चैप्टर में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं फ्रॉम आवर हॉली प्रॉफिट्स लाइफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपना सारा काम, अपने छोटे से बड़े काम अपने हाथ से करते थे और इस चीज़ में कोई शेम फील नहीं करते थे कि आप अपने हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं वो भी आप अपने हाथ से करते थे। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान अपने हाथ से मिट्टी वग़ैरह उठाया लोगों के साथ और उसकी तामीर में हिस्सा लिया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट योर होम ही हेल्प इन कुकिंग, ही अमेंड हिज शूज़, ही रिपेयर एंड वॉश हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ. Now we are going towards the reading of this chapter. Open your books at page number 2. This is unit number 1, dignity of labor. Take your pencils in your hands so that you can underline difficult words. Now come to your book. Dignity of labor. Dignity of labor means मेहनत की अज़मत. Words to know: companions, friends यानी साथी, दोस्त. Contribute to increase, improve और add to something. किसी चीज़ में हिस्सा लेना. Contribute mean किसी चीज़ में हिस्सा लेना. Dignity, calm, serious and controlled behavior that makes people respect you. Dignity का मतलब है अज़मत, इज़्ज़त या इस तरह का कंट्रोल्ड बिहेवियर जिसके बाद लोग आपकी इज़्ज़त करें. रिस्पेक्ट, थिंक हाईली ऑफ, एडमायर यानी इज़्ज़त करना. ट्रेंच, अ लॉन्ग डीप होल डग इन द ग्राउंड यूज्ड ड्यूरिंग बैटल्स टू कैरी अवे वाटर. ट्रेंच का उर्दू में मीनिंग होता है खंदक. लेबर मीन्स वर्क. Usually we use the word labor to describe hard physical work. Some examples of laborers are people who work in factories or on building sites. बेटा इसमें आपने describe को भी underline कर सकते हैं. This is a new word. And physical work, laborers एंड फैक्ट्रीज़. लेबर का मतलब होता है काम करना. आम तौर पे लेबर को हम जिस्मानी या हाथ से काम से तशबीह देते हैं. कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम कहाँ से कोट करते हैं? वो लोग जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर बिल्डिंग साइट्स पे जहाँ पे घर बन रहे होते हैं और फार्म्स जहाँ पे खेतों वगैरह में. Many people labor using their strength to earn money to buy what they need. ज़्यादातर लोग हाथ से काम करते हैं या मेहनत करते हैं earn money पैसा कमाने के लिए
टू बाय व्हाट दे नीड, और पैसा किस लिए कि वो ख़रीद सके जिसकी उनको ज़रूरत है। These jobs are important and we should respect people who do them. ये तमाम काम अहम हैं और हमें उन सब लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो ये काम करते हैं। Earning an honest living is a thing of great value. ईमानदारी से कमाना बहुत अहमियत का हामिल है। Honest and hard work is respected by everyone. ईमानदार और मेहनती हर शख्स के लिए काबिल इज़्ज़त होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की नज़र में। इवन यहाँ तक है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है अल-कासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मोर ओवर हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ वर्कड हार्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मेहनत करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड विद हिज हैंड्स टू हेल्प बिल्ड द मस्जिद नबवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मस्जिद नबवी की तामीर में मदद की। एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो वर्क हार्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज द ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स इनटू teams and got them to dig a trench to keep the enemy army out of the Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ग्रुप्स बनाए और उनकी जमातें बनाई ताकि वो मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद सके जिससे दुश्मन की फ़ौज जो है दूर रह सके, मदीना से दूर रह सके। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्वाइंड ईच टीम इन देयर वर्क, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपने काम किया। दिस मोटिवेटेड द वॉरियर्स टू वर्क हार्डर। इस चीज़ ने जंगजू जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की। मोटिवेटेड को बेटा अंडरलाइन कर लें, इट इज़ न्यू वर्ड फॉर यू, इट मीन्स हौसला अफजाई करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। पार्टिसिपेटेड को भी अंडरलाइन कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के काम में हिस्सा लेते थे। When he and his companions were traveling, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम organized where they would stay and made sure that they had food. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी कंपेनियंस को भी अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है दोस्त या आपके रुफ़क़ा साथी, जब भी सफ़र कर रहे होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज्ड मुरतब कर देते लोगों को कि कौन वेयर दे वुड स्टे, कि कहाँ उन्होंने स्टे करना है, कहाँ उन्होंने क़याम करना है। एंड मेड श्योर दैट दे हैड फूड, और इस बात का इंतज़ाम करते कि उनके पास खुराक हो। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्वाइंड इन when they collected firewood। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब साथियों के साथ मिल जाते जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते। कलेक्टेड को भी अंडरलाइन कर लें और फायरवुड को भी। एट होम ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्क द goats, chopped firewood and helped his wives in cooking and doing their housework। और घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों का दूध धोते और जलाने के लिए लकड़ियों को काटते। इसके अलावा अपनी अज़वाज की मदद करते खाना बनाने में और दूसरे घर के कामों में। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम looked after his clothes by washing and mending them himself। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों का ख़ुद ख्याल रखते,
उनको धोते और उनको मरम्मत करते। मेंडिंग रिपेयर करना या मरम्मत करना। एज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड हिज ओन वर्क विद हिज ओन हैंड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम अपने हाथों से अंजाम देते। देन वी शुड फॉलो हिज एक्शंस एज देयर इज़ ग्रेट डिग्निटी इन इट। हमें भी चाहिए कि हम अपने तमाम काम खुद करें। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अज़मत है। डूइंग आवर ओन वर्क मेक्स अस इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल। अपने हाथ से काम करना और अपने कामों को ख़ुद अंजाम देना हमें खुद मुख्तार और कामयाब बनाता है। इंडिपेंडेंट मीन खुद मुख्तार और आज़ाद, और सक्सेसफुल का मीनिंग होता है कामयाब। It stops us from behaving as if we think we are better than others। ये चीज़ हमें इस बात से बचाती है कि हम खुद को दूसरों से मुमताज़ समझें या बेहतर समझें। Laborers should be respected as they contribute a lot to our society। तमाम मेहनतकश जो हैं, हाथ से काम करने वाले, तमाम मेहनत करने वाले लोग, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए क्योंकि वो माशरे में हिस्सा लेते हैं, माशरे में के बनाने में और माशरे को सस्टेन करने में। वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड वर्क हार्ड टू। हमें उन तमाम मेहनतकश लोगों से ये सबक सीखना चाहिए कि मेहनत में अज़मत है और हमें भी मेहनत करनी चाहिए। बेटा यहाँ पे आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। इस रीडिंग से, इस टेक्स्ट से जो बात आपको समझाई गई है वो ये है कि आप किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को इन्फीरियर ना जानें और इसको अपने कामों को अपने हाथ से अंजाम दें और जितने भी लोग काम करते हैं उन सब की इज़्ज़त करें। अब हम बुक वर्क की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो आपकी कंप्रीहेंशन है, चूज़ द करेक्ट आंसर, ये आपके बुकलेट में है, हम इसको वहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे पेज नंबर 4 पे वर्किंग विद वर्ड्स में राइट अपोजिट्स फॉर दीज वर्ड्स, यू विल फाइंड देम इन द पैसेज। यहाँ पे आप you are given some words and you have to make opposites of these words। never का आप बनाएंगे। यहाँ पे बेटा एक बात keep it in mind that always draw a line before writing any word। जब भी आपने कोई वर्ड लिखना हो उसके लिए एक स्मॉल लाइन आप ड्रॉ कर लें। उससे ये चीज़ होगी कि आपकी राइटिंग ख़राब नहीं होगी और आपकी बुक भी गंदी नहीं लगेगी। सो कोई भी वर्ड लिखने से पहले लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन के ऊपर आप वर्ड लिखेंगे। नेवर, नेवर का अपोजिट होता है ऑलवेज, ALWAYS। नो वन, एवरीवन, everyone। quickly, slowly, SLOWLY, slowly। liked, disliked, DIS और बाद में liked के ही स्पेलिंग आ जाएंगे, LIKED। friend, enemy, ENEMY, enemy। went is the past word of go, so we will use the past word of the opposite word। went का आप लिखेंगे came। came is the past word of come। come, go। ये देखिए बेटा दोनों वर्ड आ गए हैं, रेगुलर वर्ब भी आ गया है और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी। go का went एंड come का came। फुलिश, फुलिश का अपोजिट होता है वाइज, WISE, वाइज। राइट डाउन इट ऑन योर बुक।
Now fill in the table, change the ending of the missing words by adding or removing s or es. वन सिंगुलर होता है और प्लूरल कहते हैं सम को. कार का सिंगुलर है कार, वी रिमूव एस फ्रॉम कार्स. बसेस में से ई एस आप रिमूव करेंगे एंड बस इज़ द सिंगुलर ऑफ बसेस. हैट, हैट्स, इसमें हम एस ऐड करेंगे, इट विल बिकम हैट्स. ग्लासेस, ग्लास की प्लूरल, ग्लास का प्लूरल है ग्लासेस, GLASSES, इसमें हमने ES ऐड करना है. फॉक्सेस, फॉक्सेस का सिंगुलर FOX, फॉक्स. बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, BOXES. Anagrams are words made by rearranging letters of another word or phrase. Make anagrams of the words given below. Anagram बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हमने रीअरेंज करना है. ऑलरेडी भी ये एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, लेकिन उन्हीं स्पेलिंग्स को हम यूज़ करके अनदर वर्ड भी बना सकते हैं. जिस तरह से रेस, और यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि जो नेक्स्ट वर्ड आपने बनाना है उसका स्टार्टिंग सी और एंडिंग ई होना चाहिए. अब आपने ए और आर को एंगेज करना है और उसको एडजस्ट करेंगे. केयर, हम वर्ड बनाएंगे केयर, CARE, केयर, जो कि एग्जैक्टली हैव द सेम स्पेलिंग्स ऑफ RACE, रेस. पार्ट, ट्रैप, TRAP, ट्रैप. हर्ट, अर्थ, EARTH, अर्थ. नी, कीन, KEEN, कीन. Now come on the page number 5. Here we have conjunctions. What are the conjunctions? Words that join other words or sentences are called conjunctions. For example, black and white. He is old but he is strong. Big or small. Do you like the green pencil or the blue pencil? Here are the words and, but, or are conjunctions which join two phrases, sentences or words. Put suitable conjunctions in the following blanks and write the examples and write the complete sentences in your notebook. But we will do it on the book. I have lost my knife and fork. She is very thin but she eats a lot. Are you going to buy a shirt or a pair of trousers? Is that a robin or a swallow? My father and my mother, so we will write it, and my mother are going to the market. I can sing but I can't whistle. Second question about conjunction is complete the following sentences in your own words. Pay attention to the conjunction used. बेटा यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो इस क्लॉजेस के एंड पे जो कंजक्शन यूज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनको फिलअप करना है. तो हम इनको फिलअप करते हैं. ये क्रिएटिव है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, बट आई विल डू इट फॉर यू ओवर हियर. फर्स्ट इज़ ही इज़ टॉल एंड थिन बट स्टर्डी. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, STURDY.
dy, sturdy. And put full stop over here. We visited them last Sunday and enjoyed a lot. Enjoyed, enjoyed, enjoyed a lot. We visited them last Sunday, but they were not at home. Put full stop. We shall buy it in the market or online. We shall buy it in the market and store it. We shall buy it in the market, but limited supply restricted us. Restricted us का मीनिंग कि हमें रोक दिया. यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा. इस तरह से वी शेल बाय इट इन द मार्केट बट लिमिटेड सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड अस. नाउ दिस सेंटेंस विल बी कंप्लीट. नेक्स्ट इज प्रोवर्ब्स. हियर आर सम इंग्लिश प्रोवर्ब्स सेइंग्स. Read these expressions and talk about them with your class. When do we use them? First, इनके मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ. Never do things by halves. कभी भी काम को आधे से मत शुरू करें. Better late than never. देर से आना कभी ना आने से बेहतर है. Many hands make light work. ज़्यादा लोग मिलके काम को जल्द अंजाम दे सकते हैं. A stitch in time saves 9. काम का वक्त पर होना बाद की मुश्किल से बचाता है. Too much cooks spoil the broth. बहुत सारे लोग जब एक ही काम को कर रहे होंगे तो उसमें वो उस चीज़ को स्पॉइल कर देंगे. So you can use these proverbs during your daily conversation and daily routines. Here we have completed our reading and book work.